हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नाहरा बहादुरगढ़ मार्ग पर जटोला गांव में सड़क पर बगैर इंडिकेटर दिए खड़ी ट्रक से एक ऑटो जा टकराया। ऑटो चालक सहित उसमें बैठे 3 यात्री भी सड़क हादसे में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई खानपुर भेजा गया। वहीं पुलिस ने घायल ऑटो चालक निजामपुर खुर्द के संदीप की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। संदीप का कहना है कि वह कुंडल गाँव से हलालपुर के बीच में ऑटो चलाता है। बृहस्पतिवार को वह कुंडल से यात्री बैठाकर हलालपुर की ओर चला था। इसी दौरान उनकी पत्नी प्रीति भी उनके साथ थी। जब वह जटोला गांव में पहुंचे तो एक ट्रक बीच सड़क पर खड़ा हुआ था, जिसने कोई रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर भी नहीं लगाया हुआ था। ऐसे में उनका ऑटो सड़क पर खड़ी ट्रक से जा टकराया। इस सड़क हादसे में ऑटो चालक, उनकी पत्नी व 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों को पीजीआई खानपुर में इलाज के लिए भेजा गया, जहां से 2 यात्रियों को गंभीर हालत के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं घायल संदीप की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक जावेद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को किसान नेता जगजीत दल्लेवाल के समर्थन में खरखुदा व आसपास के विभिन्न गांव से आए किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने मांग की कि किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को एमएसपी देने का दम भर रही है, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। इस संदर्भ में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए गए, जबकि उधर दूसरी तरफ सरकार द्वारा कैबिनेट में करीब 2 दर्जन फसलों पर एमएसपी लागू करने का ऐलान किया गया। किसानों का कहना है कि सरकार को किसान नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून लेकर आना चाहिए। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद किसान के बेटे हैं और यह दावा भी करते हैं कि वे किसानों के हितैषी हैं। अगर वह किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो वह प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों की सारी फसलों पर एमएसपी लागू करवाने का काम करें। इस मौके पर देशपाल राजेंद्र, राज सिंह, वेद सिंह बेदी, लीला, विकेश दहिया सहित कई किसान मौजूद रहे। पुतला फूका गया है जो जगदीश दल्लेवाल जी को 42 दिन हो चुके हैं। 40 दिन एमएसपी के उस पर, और उनकी कोई सुनाई नहीं करी है। इसलिए सरकार के विरोध हम बैठे, उनके लिए मोदी जियों का पुतला फूका है, क्योंकि वे किसानों की सुन नहीं रहे। आज जब पहले थे कहते थे हम किसानों को ये देंगे वे देंगे, उन्होंने आज तक दिया नहीं। इस विरोध में हमने आज सेंट्रल सरकार के उसका पुतला फूका, मोदी जियों का पुतला फूका है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहो? देखो, डल्लेवाल जी एक ऐसी जो शहादत पे के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो हमें आज भी उम्मीद है सेंट्रल सरकार किसानों से बातें करें और मोदी सरकार को आज पुतला फूका पूरे देश ने चेताया है। डल्लेवाल की शहादत से देश में बहुत बड़ी हानि हो सकती है और किसानों के बहुत बड़े आगू हैं और किसानों के लिए एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ सरकारें कहती हैं कि भाई किसान के लिए, हर सरकार कहती है भाई एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। जैसे संसद में एक कमेटी बनी है जो कृषि के ऊपर है, उसमें सर्वसम्मति से हर विधायक ने, संसद ने एक प्रस्ताव पास करके दिया जो सर्वसम्मति से पास हुआ। किसान के लिए एमएसपी ज़रूरी है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कहते हैं भाई किसान को एमएसपी ज़रूरी है। तो ये नहीं पता कहाँ वो बात अटकी हुई है, भाई एमएसपी कौन नहीं देना चाह रहा। हमको इस चीज़ का भी एक बड़ा ही सरकार की तरफ से ये घटिया बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं, भाई एमएसपी से देश में घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं देश में उन्नति और प्रगति आएगी एमएसपी मिलने से। बाज़ारों में जो रौनक आएगी वो एमएसपी के कारण, जो किसान के पास पैसा हुआ तो वो बाज़ारों में भी जाएगा। तो हम हर देशवासी को ये कहना चाहिए, चाहते हैं आज डल्लेवाल जी के साथ खड़े हो, एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। किन के नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया है? ये सभी किसानों के नेतृत्व में ये पुतला दहन किया गया खरखुदा ब्लॉक में। तहसील एसडीएम कार्यालय और न्यायिक परिसर के ठीक सामने खरखुदा सोनीपत मार्ग पर पिछले काफ़ी समय से गंदगी का आलम रहा था और अभी भी हालात पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। दुकानदारों व बस्तीवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जो कार्य किया जा रहा है उसमें भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दें कि यह मामला काफ़ी समय से चल रहा था, जिसकी शिकायत सरकारी अफसरों को भी जा चुकी थी और मामला एडवोकेट नवीन भौरिया के नेतृत्व में कोर्ट में भी चला गया था, जिसके बाद न्यायाधीश विक्रांत ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी और ठेकेदार को भी फटकार लगाई थी, जिसके बाद मामले में गति पकड़ी थी और मार्ग को पूरा बना दिया गया था। लेकिन अब जो मार्ग के साथ लगती पट्टी है, नाले और सड़क के बीच में, उसमें लापरवाही बरती जा रही है। यह मामला फिर से न्यायाधीश के सामने जाएगा और इस मामले में ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि समय पर कार्य नहीं किया गया था, जिसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी अलग चला हुआ। मगर एक बार पाड़ दो भाई, जितना पाड़ना है शाम। हाँ, ये पुरुषोत्तम भी क्या दूसरे पाड़ना चाहिए। आज पुरुषोत्तम क्या जी भाई, जो नगर पालिका काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, होना चाहिए ऐसा काम। निकासी पानी की नहीं है इसमें। काम से खुश है सुखबीरम।
काम बढ़िया है, लेकिन हम जो है सबके एक तरफ से फाड़े जा, चार दुकानों को ना पड़ा जा। पूरी लेन साफ होनी चाहिए, तब खरगोदे का निकासी का पानी निकलेगा। ये ना जितने भी नाड़े हैं ना जी, सबके बांटने चाहिए। ये ना है कि 2-4 आगे पाड़े और सबके छोड़ दिए। सारा ना लाइन में लो, एक तरफ से काम निपटा दो। ये तो रोज का काम है। ये नहीं, ये पढ़वा दो, सारे के सारे एक तरफ से पढ़वा दो। ये देखो, ये भाई भी दुखी है। बोल भाई, दुखी है भाई। हाँ, ये नाड़े पढ़वाओ सुखी भाई, सबके पढ़वा दो। ये मान लो 4 दुकान का आज मार दिया, 10 दुकान का कल मारेंगे, कि मतलब है लाइन में 2 चौक तो जान दो सारे ने। खरखुदा स्थित उपमंडल कार्यालय के सभागार में नव नियुक्त पटवारियों के लिए ट्रेनिंग चल रही है। शुक्रवार को इस ट्रेनिंग में डीआरओ हरिओम अत्री व खरखुदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर पहुंचे। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री ने बताया कि पटवारी का जो कार्य है वह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए पटवारी को ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल लग्नशील होकर सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटवारी शुरू से ही अपनी डायरी में किसी भी शब्द को अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हुए समझे, ताकि उन्हें राजस्व रिकॉर्ड समझने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वे ईमानदारी से इस पद पर पहुंचे और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है, तो उनके सामने भी गरीब, अमीर, हर वर्ग का व्यक्ति आएगा तो वे भी उस दौरान ईमानदारी से कार्य करें। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब वे नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे तो उन्होंने कानूनगो से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ वे पैमाइश पर जाते थे और दूसरे रिकॉर्ड संबंधी जानकारी भी प्राप्त करते थे। इसलिए आप सब लोग यह जान लें कि राजस्व रिकॉर्ड एक समुद्र रूपी रिकॉर्ड है, जिसकी जानकारी आप लोगों को ज़रूर होनी चाहिए और समय समय पर हमें इससे अपडेट रहना चाहिए। आज सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ज़मीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए हैं, दूसरे पोर्टल से भी लिंक कर दिए हैं। अब उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने भी पटवारी को विभिन्न जानकारियां मुहैया करवाई और कहा कि वे समय पर आएँ और समय पर छुट्टी करें। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो इसकी भी जानकारी दें। उन्होंने बताया कि सभी पटवारी को एक विजिट कराई जाएगी, जिसमें वे नागर ब्रांच पटवारी कमरे, कानूनगो राजस्व ब्रांच में काम कैसे होता है उसकी जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। उनको बताया जाएगा किस किस तरह के कार्य हैं जो दफ्तरों में किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नए पटवारियों को कार्य के व्यवहारिक पहलुओं और आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना है। प्रशिक्षण सत्र अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें 196 पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में स्वीप कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसके तहत महाविद्यालय में विभिन्न रंगोली, निबंध लेखन तथा भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में किया गया। प्राचार्य डॉक्टर तराना नेगी ने विद्यार्थियों को अपने मत का प्रयोग सदैव राष्ट्रहित में करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अनीता राणा तथा सुमन रानी ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। रंगोली प्रतियोगिता में यश बीए तृतीय वर्ष ने प्रथम, किरण बीए तृतीय वर्ष ने द्वितीय तथा निधि बीए तृतीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रीति बीए तृतीय वर्ष ने प्रथम, अर्चित बीए तृतीय वर्ष ने द्वितीय तथा किरण बीए तृतीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अर्चित बीए तृतीय वर्ष ने प्रथम, निधि तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीजर, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखुदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल। अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।